अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा करते हैं, इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे। कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो। कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 12 साल में पाकिस्तान को अलग थलग करके रखा। लोग टेररिस्ट के साथ, हफीज वगैरह के साथ तो संपर्क में थे, तो पहले भी आता है, एक एफिडेविट के द्वारा हुआ है। मीन्स इनका अप्रोच क्या था। आज देश में टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है। ये नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते। अगर वो पाकिस्तान में भी बैठते हैं तो इसका परपेट्रेटर जहां भी बैठे हो, ये जो योजना करके उधर बैठ के इधर से चलाता है, ऐसे अभी नहीं होता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, रक्षा मंत्री ने घुस के मारेंगे, ये तो हो रहा है। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा करते हैं, इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। देखिए, अब कौन आज क्या बोल रहा है इसका क्या मायना। जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे। कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो। कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे। ये सारी बातें बेबुनियाद है। आज मनमोहन सिंह साहब तो है नहीं, अब कोई भी बात वक्तव्य कर दे और हमने उसको मान लेना, ये तो संभव नहीं होता है। और जो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आतंक आतंकी होता है और आतंक के साथ कोई समझौता कोई नहीं कर सकता है। न मनमोहन सिंह ने किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में तो सवाल ही नहीं है कि आतंकवाद से कोई समझौता किया जाए। पहलगाम में आए तो घुस घुस कर मारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उस टाइम पे बालाकोट, पहलगाम हुआ, वो अपना कौन सा हुआ, बालाकोट हुआ, जवाब कैसा दिया। तो ये है मोदी जी की आज की रणनीति, आज की जो हमारे भारत की सरकार की जो नीति है, इससे कहीं आतंक का समझौता नहीं हो सकता। एक खूंखार आतंकवादी के बयानात या उसके एफिडेविट को क्या जो देते हैं, जो कि जेल में है और जिसको हमेशा जो है वो आतंकवादी घटनाओं की वजह से जेल में रहा और इस तरह की बयानबाजी करके अपने बचाव में कुछ कहता होगा और जो जेल में है कुछ कह रहा होगा, कुछ कहलाया जा रहा होगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 12 साल में पाकिस्तान को अलग थलग करके रखा और आतंकवाद के विरुद्ध एक ठोस नीति थी। हम बोलते कम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेकिन ठोस नीति थी। वो पाकिस्तान के रहने वाले होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी जी तो बिरयानी खाने लाहौर चले गए थे, बिन देश को बताए, बिन बुलाए, शाले बैंड करने और पाकिस्तान के ISI को बुला करके पठानकोट आतंकी हमले की जांच करवाना भी शुरू हो गए थे और ये 56 का सीना दिखाने वाले थे। लेकिन जिस पाकिस्तान ने यहाँ लहूलुहान कर दिया, यहाँ पहलगाम करवा दिया, यहाँ आतंकवादी घटनाओं को इतना बढ़ावा दिया और उस जनरल को, वो खूनी जनरल जो है, उसको बुला करके अमेरिका का राष्ट्रपति जो इनका दोस्त है वो लंच करवाता है और बार बार उसको ऑनर करता है। और जांच कमेटी आतंकवाद के खिलाफ जो है उसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रोल मिल गया है। जो कि आतंकवादी फैक्ट्री के तौर पे जाना जाता था पाकिस्तान, आज इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, जो हम देख रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय। ये इस गवर्नमेंट की विदेश नीति की टोटल फेलियर का नतीजा है। 2 मुल्क हमारे साथ, इटली और इजराइल, थोड़े से खड़े हुए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद। तो ये फेलियर नहीं है मोदी गवर्नमेंट का। और उसके बाद अब सऊदी अरब के साथ भी उसका समझौता हो गया कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे भी समझाया जाएगा। तो ये खतरे तो बढ़ रहे हैं और आप कांग्रेस की नीतियों पे जो उस पर एक आतंकवादी के एफिडेविट पे सवाल उठाएंगे, जिस कांग्रेस ने और मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके अलग थलग करवा दिया, इतने सैंक्शन करवा दिए, आतंकवाद को यहाँ बिल्कुल कमजोर करवा दिया
और आपकी नीतियां ठीक नहीं। ये अभी तक जिंदा है, ये सरकार की मेहरबानी है, लेकिन इसको अब इसका वक्त आ गया है दैट ही शुड पे फॉर हिज क्राइम्स। दिस मैन डिजर्व्स टू हैंग। जो आदमी इंडिया हेटर है, जो भारत को पूरी तरह तोड़ना चाहता है, इतनी टेरर अटैक उसने लश्कर उसकी तंजीम ने किए, यासीन मलिक जैसा मर्डर मैसेज लेके जाए और हम हाफिज सईद के पांव पकड़े कि आप हमारा यहाँ हमला करना बंद कर दो। देखिए, ये जो यासीन मलिक है, ये ही इज अ क्रुक। इसके हाथ खून से रंगे हैं। एयरफोर्स के अफसर्स मारे हैं, कितने कश्मीरी पंडितों के साथ इसने जुल्म किया है। इसको तो फांसी टंगनी चाहिए अपने करतूतों के लिए। ये अभी तक जिंदा है, ये सरकार की मेहरबानी है, लेकिन इसको अब इसका वक्त आ गया है दैट ही शुड पे फॉर हिज क्राइम्स। ये कहना कि मैं गया था हाफिज सईद से जाके मिल के आया है, क्या ये सही काम है? हाफिज सईद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स इन इंडिया, ठीक है? और ये जाके पाकिस्तान गया और उसको और कोई नहीं मिला मिलने के लिए सिवाय उसके। ये कह देना कि मैंने आके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया था, नारायण साहब को ब्रीफ किया था, ये सब कहानियां हैं, महज बकवास। दिस मैन डिजर्व्स टू हैंग बाय द शॉर्टेस्ट रोप। देश के लोगों को देखना चाहिए कि आपकी सरकार किस किस्म की थी। एक यासीन मलिक जैसा मर्डरर, टेररिस्ट, जिसने आपके 5 एयरफोर्स अफसरों को मारा, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मारा, उस जैसे आदमी को हम एज एम्बेसडर यूज कर रहे हैं हाफिज सईद को मिलने के लिए। क्या हमारे अब बाकी डिप्लोमेटिक सिस्टम नहीं थे? और वो हाफिज सईद जो इंडिया हेटर है, जिसने सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को मारा इंडिया में, और वो इंडिया के क्या क्या उसका बच ले तो पूरा भारत को बर्बाद कर दे, तो उसको मिलने से हमें क्या मिलना है? उसको तो उड़ाना चाहिए ना। जो आदमी इंडिया हेटर है, जो भारत को पूरी तरह तोड़ना चाहता है, इतनी टेरर अटैक उसने लश्कर उसकी तंजीम ने किए, तो उसको मिलने के लिए यासीन मलिक का इस्तेमाल। फिर यासीन मलिक कहता कि एफिडेविट में कि मैं आके मिला और प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह जी ने मुझे शुक्रिया भी किया। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ लोगों, आई लीव इट टू पीपल, लोग इसका फैसला करें कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो हाफिज सईद को यासीन मलिक जैसा मर्डर मैसेज लेके जाए और हम हाफिज सईद के पांव पकड़ें कि आप हमारा यहाँ हमला करना बंद कर दो।